इंसान गरीब क्यों रहता है? हमें अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो नहीं चाहता हो कि वह अमीर बने। गरीब इंसान को तो तन और मन दोनों से दुखी ही रहना पड़ता है। प्रत्येक इंसान हम दुनिया में यही चाहता है कि गरीबी उसके कभी पास ना आए। तो दोस्तों, गरीबी कैसे दूर होती है? अमीर कैसे बना जाता है? सुख कैसे प्राप्त होते हैं? उन सुखों को प्राप्त करने के लिए जिन पैसों की आवश्यकता हमें पड़ती है, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं, लक्ष्मी हमारे घर कैसे आए, वो हमें कभी छोड़ के ना जाए, और हमें ऐसे क्या काम करने चाहिए, ऐसे कौन से काम करें जिससे लक्ष्मी हमें कभी छोड़ के ना जाए। मैं आज आपको इस कहानी के माध्यम से बताती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात थी। एक सेठ जी थे। वे बड़े ही धनवान थे। लक्ष्मी जी उन पर सदैव ही प्रसन्न रहती थीं। एक बार सेठ जी रात को सो रहे थे तो उनके सपने में लक्ष्मी जी आईं और कहा कि मुझे तुम्हारे घर रहते हुए 25 साल हो गए हैं, पर अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। सेठ जी सुनते ही बड़े ही व्याकुल हो गए और कहा, लक्ष्मी माता, तुम यहाँ से मत जाना। लक्ष्मी माता बोली, क्यों? तो सेठ जी बोले, एक तुम ही तो हो जिस वजह से लोग हमें सलाम करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं। अगर तुम चली गई तो हम भिखारी बन जाएंगे। माता, तुम्हारी वजह से मैंने प्रेम व्यवहार, रिश्तेदारी और मंदिरों में जाना बंद कर दिया है। यह सुनकर लक्ष्मी जी कहने लगी, सेठ जी, मैंने आपसे कब कहा कि आप मेरे पीछे ये सब छोड़ दो? अपनी भक्ति छोड़ दो, मंदिरों में जाना छोड़ दो, अपनी रिश्तेदारी छोड़ दो या लोगों से प्रेम छोड़ दो। लक्ष्मी बोली, सेठ जी, मैं जाऊंगी तो जरूर, मैं कभी एक जगह नहीं ठहरती। सेठ जी बोले, जाओ, फिर मैं क्या करूं? क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मैं तो खाकपति हो जाऊंगा। मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। सेठ जी की बात सुनकर लक्ष्मी माता कहने लगी, सेठ जी, मैं तुम में जाने से पहले एक वरदान देकर जाऊंगी। घबराओ मत, मांगो, क्या मांगना है? सेठ जी बोले, नहीं लक्ष्मी माता, अभी नहीं। मैं अपने घर से सलाह लेने के बाद अपना वरदान मांगूंगा। मुझे थोड़ा समय दो। माता, कल आप फिर आना। दोस्तों, किसी ने वैसे सही कहा है और सच भी कहा है कि जो लोग समझदार होते हैं और चालाक होते हैं, वो खुद कोई स्वयं निर्णय नहीं लेते। निर्णय लेने से पहले वे अपने परिवार से सलाह ज़रूर करते हैं और फिर उस कार्य के लिए निर्णय लेते हैं। लक्ष्मी जी सपने से चली गईं। अब सेठ जी ने सुबह अपनी चारों बहुओं को पास बुलाया और उनसे कहने लगे, बेटा, अब हम भिखारी बनने जा रहे हैं। बहुएं बोली, पिताजी, ऐसा क्या हुआ जो आप भिखारी बनने जा रहे हो? सेठ जी बोले, रात को सपने में लक्ष्मी माता जी आईं और मुझसे कहा कि सेठ जी, अब मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, परंतु एक वरदान देकर जाऊंगी। लक्ष्मी माता ने एक वरदान मांगने के लिए कहा है और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगूं। तब बड़ी बहू से पूछा, बेटा, तुम बताओ कि मैं क्या मांगूं? तो बड़ी बहू बोली, आप माता से सोना, चांदी, हीरे आदि मांग लेना। फिर सेठ जी ने दूसरी बहू से पूछा कि बहू, तुम बताओ, मैं लक्ष्मी माँ से क्या मांगूं? तो बहू बोली कि आप स्कूल, कॉलेज मांग लेना, अस्पताल मांग लेना, क्योंकि यहाँ बहुत कमाई होती है। अब सेठ जी ने तीसरी बहू से पूछा, बहू, तुम बताओ कि मैं क्या मांगूं माता से? वह बोली, आप सारी ज़मीन मांग लेना, क्योंकि ज़मीन पर अनाज उगता है, इसलिए हम कभी गरीब होंगे ही नहीं। अब सेठ जी ने सबसे छोटी बहू से पूछा कि बहू, तुम बताओ कि मैं माता से क्या मांगूं? तो छोटी बहू बोली कि लक्ष्मी माता से यही मांगना कि यदि हम गरीब भी हो जाएं तो हम सब में आपस में सदैव प्यार और मान सम्मान बना रहे, और कुछ मत मांगना। बहुओं की बात सुन सेठ जी वहाँ से चले गए। अब रात का समय हुआ। सेठ जी सोने लगे तो माता लक्ष्मी फिर से उनके सपने में आई और कहने लगी, सेठ जी, बोलो कि आपको क्या वरदान चाहिए, लेकिन एक ही वरदान मांगना। सेठ जी कहने लगे, ठीक है माता, आप हमें छोड़कर जाना चाहती हो तो ठीक है। आपके चले जाने पर गरीबी में भी मेरे परिवार में, मेरे बहू बेटों में आपस में सदैव प्यार और सम्मान बना रहे, और हमें कुछ नहीं चाहिए।
अब लक्ष्मी जी बोली, सेठ जी अच्छे से सोच लो, खूब सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे दिए हुए वरदान का सही प्रयोग ही ना कर पाओ। सोच लो। सेठ जी कहने लगे, माता मैंने सोच लिया है। लक्ष्मी बोली, सोच लो, कोई दूसरा वरदान मांग लो। सेठ जी बोले, नहीं माता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप यही वरदान दें कि गरीबी में भी मेरे परिवार में, मेरे बेटे बहुओं में, हर परिस्थिति में आपस में प्यार और मान सम्मान बना रहे। लक्ष्मी जी सेठ जी की ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, सेठ जी अब तुम चिंता मत करो, आज के बाद मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। सेठ जी कहने लगे, माता आप तो कह रही थी कि मैं जाना चाहती हूँ, तो आप क्यों नहीं जा रही? लक्ष्मी जी ने कहा, यही तो कारण है, जहाँ आपस में प्रेम होता है, सहनशीलता होती है, परिवार में एक दूसरे से प्यार होता है, जहाँ कलह नहीं होती, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, आपस में एक दूसरे के प्रति आदर होता है, मैं वहाँ हमेशा रहती हूँ। अब अगर तुम्हारे घर में सदैव मान सम्मान प्यार बना रहेगा, कलेश नहीं होगा, तो मैं कैसे तुम्हारा घर छोड़कर जाऊंगी। देखा दोस्तों, जब सेठ जी ने माता की यह बात सुनी तो वह बहुत खुश हुए। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हो कि आपके घर में हमेशा लक्ष्मी बनी रहे, तो आपको भी अपने घर में सिर्फ प्यार रखना है, मान सम्मान रखना है एक दूसरे के प्रति, कभी कलह कलेश नहीं होना चाहिए। तो लक्ष्मी माता उस घर से कभी भी नहीं जाएंगी, वो सदैव आपके पास ही रहेंगी और आप हमेशा अमीर बने रहेंगे। कभी गरीबी आपके पास आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि लक्ष्मी माता तो वहीं रुकती हैं जहाँ सुख शांति रहती है। सुख केवल प्यार से आता है और लक्ष्मी माता अपने आप घर आ जाती हैं। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी तुम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए।